दुराचारी वेन की कथा। सूत जी कहते हैं, दुर्भाग्य से राजा अंग के वेन नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बचपन से ही दुष्ट, उद्दंड और धर्मद्रोही था। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता गया, उसकी दुष्टता में वृद्धि होती गई। वह गुरुजनों का अपमान करता, साधु संतों का निरादर करता, जप तप करने वाले ऋषि मुनियों के यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों में बाधा डालता। चूंकि वह राजकुमार था, इसलिए उसके चारों ओर दुष्ट एवं दुर्जन चाटुकार एकत्रित हो गए, जो उसके अनाचारों को खूब बढ़ावा देते और उसके कुकृत्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते। परिणाम यह हुआ कि सज्जन व्यक्तियों, कुल-ललनाओं तथा धर्म कर्म में आस्था रखने वाले लोगों का जीवन कष्टपूर्ण हो गया। जब राजा अंग के पास वेन के कुकृत्यों का समाचार पहुंचा, तो पहले उसने वेन को समझाने का प्रयत्न किया। जब वह समझाने से नहीं माना, तो उसे इस आशा से एक ऋषि के आश्रम में भेज दिया कि वे उसे सुधार सकेंगे। सुधारना तो एक और रहा, वेन ने उस ऋषि का जीवन ही कंटकमय कर दिया। जब वह परेशान हो गया, तो उसने लौटकर अपनी असफलता के बाद राजा अंग को कह सुनाई। निराश होकर अंग ने वेन को आश्रम से वापस बुला लिया। अंग ने देखा कि आश्रम में रहकर वह और भी उद्दंड हो गया है। प्रजा को वह और भी निर्ममता एवं निर्दयता से सताने लगा है। राजा अंग वेन और उसके साथियों के दुराचारों की शिकायतें सुनते सुनते परेशान हो गया। तब एक दिन वह चुपचाप राज्य का परित्याग कर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। राजा की इस प्रकार अकस्मात चले जाने पर नगर के कुलीन श्रेष्ठियों एवं दरबार के सभासदों ने राज्य के विख्यात एवं बुद्धिमान व्यक्तियों की एक सभा बुलाई। उस सभा ने निर्णय किया कि महाराज अंग की अनुपस्थिति में राज्य का भार दुराचारी वेन को नहीं सौंपा जा सकता। अतएव उन्होंने राजकाज के संचालन के लिए मंत्रियों की एक परिषद बनाई। अब यह मंत्री परिषद राज्य का सारा कामकाज देखने लगी, किंतु सुयोग्य राजा के अभाव में यह परिषद सुचारू रूप से शासन नहीं चला सकी। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि वेन को राजकुमार होने के कारण बहुत से अधिकार प्राप्त थे, जिनका वे उद्दंडता पूर्वक प्रयोग करता था। प्रजा उसके अत्याचारों के कारण त्राही त्राही कर उठी। वह इस बात का प्रचार करता था कि मैं अपने पिता का एकमात्र उत्तराधिकारी हूं, इसलिए इस राज्य पर मेरा पूरा अधिकार है, जिसे मंत्रियों ने मुझे वंचित कर दिया है। जब तक मुझे मेरा न्यायपूर्ण अधिकार नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं प्रजा में शांति नहीं होने दूंगा और मंत्रियों को भी सुख चैन से नहीं बैठने दूंगा। मेरा राज्य मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उसका सच्चा अधिकारी हूं। जब बात बहुत बढ़ गई, तो राज्य के गणमान्य व्यक्तियों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों ने सोचा, संभव है अपना राज्य मिलने से वे अपने अत्याचार बंद कर दे और प्रजा सुखी हो सके। कुछ लोगों की धारणा थी कि जब वेन पर राज्य के शासन का उत्तरदायित्व आ पड़ेगा, तो वह स्वयं सुधर जाएगा और अपने कुकृत्यों को बंद कर देगा तथा अपने साथियों के दुराचरण पर भी अंकुश रख सकेगा। उन्होंने इस विषय पर वेन से बातचीत की, तो उसने इस बात का आश्वासन दिया कि वह सही अर्थों में प्रजा वत्सल नरेश की भांति प्रजा का पालन करेगा तथा धर्म एवं न्याय की मर्यादाओं को पुनः स्थापित करेगा। उस पर विश्वास करके उसे राजपद सौंप दिया गया। राजा बनते ही वे अपने सब आश्वासन भूल गया और निरंकुश शासक की भांति राज्य करने लगा। उसने अपने पिता के समय के तथा अन्य
धर्मपरायण मंत्रियों को हटाकर अपने दुराचारी साथियों को मंत्री बनाकर उन्हें विभिन्न विभाग सौंप दिए। इन दुराचारियों को अब खुलकर मनमानी करने का अवसर मिल गया। वे प्रजा को मनमाने ढंग से लूटने खसोटने लगे। जो सुंदर नवयुवती को देखते उसे पकड़कर मंगवा लेते। वेन भी उनके दुराचरण में पूरा सहयोग देता। ऋषि मुनियों के धार्मिक कृत्य, यज्ञ आदि पुनः बंद कर दिए गए। अपने दुष्ट साथियों के परामर्श से वेन ने घोषित किया कि राजा ईश्वर का अंश है, उसका प्रतिनिधि है। ईश्वर ने राजा को पृथ्वी पर इसलिए भेजा है कि लोग उसकी पूजा करें तथा उसे सब प्रकार से तन मन धन से प्रसन्न करें। राजा के होते हुए किसी अन्य ईश्वर की उपासना की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों ने चाटुकारितावश और कुछ ने भयभीत होकर वेन की इस आज्ञा का पालन किया। यथा राजा तथा प्रजा की नीति के अनुसार बहुत से प्रजाजन राजा की भांति अधर्मी हो गए। सदाचार तथा कुलाचरण की मर्यादाएं समाप्त हो गईं। जो नारियां अपने सतीत्व एवं पतिव्रत धर्म को सर्वोच्च स्थान देती थीं, वे विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगी। पापाचार एक खुला व्यापार बन गया। जब वेन के राज्य में व्याप्त खुले पापाचार की चर्चा अन्य राज्यों में फैली तो वहां के पापी नर नारी भी आकर्षित होकर वेन के राज्य में आने लगे। जब दुराचार की कोई सीमा न रही तो वेन के साथियों के साथ साथ बाहर के डाकू लुटेरे भी आकर प्रजा को खुलेआम लूटने लगे। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। इसके विपरीत वे राजा और राजा के दरबारियों को अपनी लूट का एक भाग देकर उनका खुला संरक्षण प्राप्त कर लेते थे। जो लोग लूट खसोट या अपनी स्त्रियों पुत्रियों तथा भगनियों के अपहरण का विरोध करते थे, उन्हें राजद्रोही मानकर कठोर दंड दिया जाता था। ये लूट खसोट केवल प्रजा तक ही सीमित नहीं थी। ऋषि मुनियों की यज्ञ सामग्री तथा देवालयों की संपत्ति भी लूटी जाने लगी। सब त्राही त्राही मच गई। लज्जा, संकोच, मर्यादा व गुरुजनों का आदर सत्कार, सत नारियों का शील, सब कुछ समाप्त हो गया। राज्य की ऐसी परिस्थिति से धार्मिक वृत्ति के सज्जन, धर्मपरायण नागरिक तथा ईश्वर के श्रद्धालु भक्त चिंता के कारण परेशान थे। वे सोचते थे कि इस प्रजा का क्या भविष्य होगा, ये विनाश चक्र कहां जाकर रुकेगा। वे वेन को जितना समझाने की चेष्टा करते, उसकी उद्दंडता उतनी ही बढ़ती जाती। जब उसके अत्याचार असह्य हो गए और ऋषियों को यह विश्वास हो गया कि वह किसी भी दशा में नहीं सुधर सकता, तो एक दिन अवसर पाकर उन्होंने वेन का वध कर दिया। वध करने के पश्चात उसके मृत शरीर को उन्होंने अग्नि को समर्पित नहीं किया, अपितु उसे एक कोठरी में यह सोचकर सुरक्षित रख लिया कि संभव है भविष्य में उसके शरीर की आवश्यकता पड़ी। राजा वेन को मार ऋषियों ने राज्य का भार फिर एक सुयोग्य मंत्री परिषद को सौंप दिया, जो ऋषियों के परामर्श से धार्मिक मर्यादा के अनुसार राज्य का संचालन करने लगी। जनता में लोकप्रिय होने के कारण इस परिषद ने धार्मिक मर्यादाओं की स्थापना की। उसने वेन के शासन काल में फैले हुए दुराचरण को भी समूल नष्ट करने के लिए प्राणपण से चेष्टा की।